नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दिल्ली के पहले फायर स्टेशन के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि अंग्रेज़ों के टाइम में दिल्ली में एक पहला फायर स्टेशन था जो दिल्ली में खुला था। जैसे कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया है कि ब्रिटिश टाइम में दिल्ली में दो फायर स्टेशन हुआ करते थे, एक न्यू दिल्ली में और दूसरा ओल्ड दिल्ली में। न्यू दिल्ली का जो फायर स्टेशन था उसको D1Z के नाम से भी जाना जाता था, D1Z फायर स्टेशन। और जो ओल्ड दिल्ली का फायर स्टेशन था उसको क्वींस मैरी के नाम से जाना जाता था। अब ये D1Z एरिया फायर स्टेशन जो था ये कनॉट प्लेस में बनाया गया था। ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो अंग्रेज़ थे, कनॉट प्लेस उनका एक शॉपिंग सेंटर था, यहाँ वो शॉपिंग करने आया करते थे, इसलिए उनको यहाँ पर एक फायर स्टेशन की ज़रूरत पड़ी और उन्होंने यहाँ पे एक फायर स्टेशन बनाया। उस टाइम जब ये पहला फायर स्टेशन खुला तो उस टाइम जो पहले फायर अफसर थे यहाँ पर वो थे सरदार ईशर सिंह। उनका कहना है कि यहाँ पर दो गैराज हुआ करते थे, जहाँ पर आजकल टावर है उसके साथ में ही दो कोठियाँ होती थी और पीछे 12 क्वार्टर्स हुआ करते थे। बिजली वगैरह उस टाइम कुछ हुआ नहीं करती थी, सिर्फ वॉशरूम में लाइट हुआ करती थी। जब भी फायर होती थी तो वहाँ से लाइट ऑन होती थी और 12 क्वार्टरों में लाइट चली जाती थी। 1952 के अंदर इसको तोड़ के दोबारा रीबिल्ड करा गया। उसमें क्या क्या चेंज आई, समय के अनुसार बदलता गया, आइए आपको बताते हैं। चलिए, आपको सीसी फायर स्टेशन, जिसको कि शॉर्ट में सीसी कहते हैं, वैसे उसका पूरा नाम है कनॉट सर्कल। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की शुरुआत। सबसे पहले ये जो था, यहाँ पर एक वॉशरूम हुआ करता था सीसी फायर स्टेशन में, जो अब डिविजनल ऑफिसर का ऑफिस है। ये पूरा, आइए आपको दिखाता हूँ। ये पूरा वॉशरूम हुआ करता था, क्योंकि ये गेट के नज़दीक था इसलिए इसको वॉशरूम बनाया गया था। और जो टीओ ड्यूटी होता था वो यहाँ बैठा करता था। यहाँ पर एक कंट्रोल लगा हुआ था, एक तो अलार्म का स्विच था, दूसरा यहाँ पर ये जो गेट है इनका भी कंट्रोल यहीं से हुआ करता था। उस टाइम जोन से भी गाड़ी जानी है, फायर पे जानी है, यहाँ से नंबर 1 से लेकर 7 तक के कंट्रोल से उस गैरेज का ओपन किया जाता था, स्विच दबाया जाता था, गैरेज ऑटोमेटिक खुल जाता था। आइए आपको गैरेज दिखाते हैं। दोस्तों, ये गैरेज हुआ करते थे, इसमें लकड़ के दरवाजे हुआ करते थे। यहाँ पर जो जिनका कंट्रोल जो था वो बाथरूम के अंदर हुआ करता था और वो वहीं से दबाते थे कि ऑटोमेटिक वो दरवाज़ा खुल जाता था। यहाँ पर पीतल के वो लगे हुए थे, यहाँ इस जगह पर ये लगे हुए हैं। यहाँ पीतल के जो दरवाज़ों को रोकते हैं, वो दरवाजे खुलकर यहाँ पे आ जाते थे और वो स्टॉपर ऑटोमेटिक वो बंद कर दिए जाया करते थे और अपने ऑटोमेटिक उसको उठाते थे, लीवर को उठता था तो दरवाजे ऑटोमेटिक बंद हो जाते थे। यहाँ पर टोटल 6 दरवाजे ऐसे थे, 6 गैरेज थे जिसके अंदर गाड़ियाँ खड़ी होती थी और ऑटोमेटिक ही वो खुलते थे। उसका सारा कंट्रोल वॉशरूम में होता था। तो ये इस टाइप के दरवाजे हुआ करते थे। ये पुराने टाइप का ही दरवाज़ा है, ऐसे ही दरवाजे ये आगे लगा हुआ करते थे। ये जो आप ये जगह देख रहे हैं, ये यहाँ पर 2 स्लाइडिंग पोल थे, एक यहाँ था और एक दूसरी जगह था, जो कि डॉर्मेट्री से लेकर नीचे अटैच होते थे यहाँ पर। क्योंकि जब ये स्टेशन बना उस टाइम 3 स्लाइडिंग पोल लगाए गए, 2 स्लाइडिंग पोल डॉर्मेट्री के अंदर और एक स्लाइडिंग पोल जो बैरिक है, हेडक्वार्टर की बैरिक, वहाँ पर लगाए गए। ये जो आप देख रहे हैं ये उसी टाइम का दरवाज़ा है, ये उसी टाइम का दरवाज़ा था। और ये यहाँ पर भी एक स्लाइडिंग पोल था, वो ये दोनों स्लाइडिंग पोल डॉर्मेट्री के अंदर हुआ करते थे। डॉर्मेट्री के अंदर NFSC ट्रेनिंग ठहरा करते थे, जो कि जिनको फायर के टाइम में उनको था कि आप सीढ़ियों से नीचे नहीं आ सकते, स्लाइडिंग पोल के थ्रू नीचे आएंगे। ये पूरा स्लाइडिंग पोल यहाँ से ऊपर कनेक्ट होता, वहाँ से स्लाइड करके वो नीचे आते थे और फायर पे जाते थे। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये डॉर्मेट्री, ये गैरेज के ऊपर हुआ करती थी, अभी भी है। 1960 में यहाँ पर फर्स्ट टाइम टीवी लगाया गया, जो दिल्ली में टीवी आया। यहाँ तक कि चीफ फायर अफसर भी रिपब्लिक डे परेड यहीं पे देखा करते थे। उसके बाद ये NFSC ट्रेनिंग्स के लिए रखा गया, यहाँ पर NFSC ट्रेनिंग रहा करते थे और उनको कहा गया था कि आप नीचे आएंगे तो स्लाइडिंग पोल पे से ही आएंगे, वो जो अभी मैंने आपको दिखाए थे। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये स्टेशन ऑफिसर का कमरा हुआ करता था, अभी भी है।
लेकिन इसमें पार्टीशन वगैरह डाल दिए। उस टाइम जो पहले स्टेशन ऑफिसर सीसी के थे वो थे ML भटनागर, उसके बाद M लाल आए, सरदार जोगिंदर सिंह आए, जशी शर्मा आए, NK भावाकर आए और अमृतपाल आए। ये उनका सारा सीक्वेंस वाइज लिखा गया था और ये यहाँ पर सीधा ये टेबल हुआ करता था और आगे खुला हुआ करता था। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये पहले किसी टाइम में जब ये बना था उस टाइम ये एक ऑफिसर्स क्लब के रूप में बना था। यहाँ पर ऑफिसर्स क्लब, छोटा सा एक ऑफिसर क्लब बनाया गया था जिसको कि कुछ टाइम रहा, ये 1-1.5 साल रहा। ये 1954 से लेकर 55 तक ये यहाँ पर एक ऑफिसर क्लब बना रहा। उसके बाद यहाँ पर कुछ टाइम के बाद कंट्रोल आ गया था। 1960 के अंदर यहाँ कंट्रोल रूम स्टैब्लिश किया गया। यहाँ पर सीधा ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 101 होते थे और इस साइड पर ये ऑपरेशन बुक होती थी और जो बैक साइड था, बैक साइड के अंदर PBX बोर्ड वगैरह रखे गए थे। यहाँ पे कंट्रोल रूम रहा। पहला जो कंट्रोल रूम था यहाँ पर था। जब तक हेडक्वार्टर में कंट्रोल रूम नहीं बना था तो ये कंट्रोल रूम यहाँ पर था। ये 1960 के अंदर जो पहला कंट्रोल रूम बनाया अडवाणी साहब ने वो यहाँ बनाया और इसी कंट्रोल रूम के अंदर दिल्ली फायर सर्विस में फर्स्ट टाइम लेडीज़ ऑपरेटर रखी गई इसी कंट्रोल के अंदर। चल ये चीफ फायर ऑफिसर का कमरा होता था, कोटिंग हुआ करती थी। यहाँ पर अभी तो ये फ़िलहाल खाली है। ये इसके अंदर कम से कम 5-6 कमरे हैं जहाँ पर चीफ फायर ऑफिसर रहा करता था। अभी ये बंद कर रखे हैं। इससे पहले जो चीफ फायर ऑफिसर थे वो जनपद पे रहते थे। जनपद जब ये बना नहीं था उनको जनपद पे 2 कोठियाँ अलॉट की गई थी, 27 नंबर 28 नंबर जनपद लाइन के अंदर। यहाँ पर ये बना नहीं था। 1952 में जब ये रीबिल्ट हुआ उसके बाद ये डॉर्मेट्री के ऊपर ये 4 फ्लैट बनाए गए, 4 कोठियाँ। ऊपर एक चीफ फायर ऑफिसर के लिए, साइड में डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर के लिए, नीचे जो डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर, उस समय ADO को डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर कहते थे, 2 डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर के ये बनाए गए। हाइडेंट हुआ करता था। हर एक स्टेशन पे फायर हाइडेंट होते जहाँ पर गाड़ियों को भरा जाता था। यहाँ पर था एक फायर हाइडेंट और एक फायर हाइडेंट वहाँ होता था उस साइड में। आइए आपको दिखाते हैं। इस जगह पे एक फायर हाइडेंट हुआ करता था और एक यहाँ पे ये फायर डग हुआ करता था। ये एक फायर डग था जिसके अंदर पानी भरकर रखा जाता था। कुछ टाइम यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर भी रहा क्योंकि उस टाइम मोतीनगर फायर स्टेशन के वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर नहीं था, तो ट्रेनिंग सेंटर CC फायर स्टेशन के अंदर था, कनाट सर्कल फायर स्टेशन के अंदर था। यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी। जो भी नए ट्रेनिंग्स आते थे उनको इसके अंदर से पानी से कुछ चीज़ निकाल कर लानी पड़ती थी। ये इसलिए ये डग बनाया गया था। अब ये भर दिया गया है, पता नहीं किस कारण भरा गया है। पहले यहाँ पे एक डग हुआ करता था। ये जो टावर आप देख रहे हैं, पहले जो फायर स्टेशन था यहीं पे था। ये टावर नहीं था, इसके पास यहाँ पर 2 गैरेज हुआ करते थे और उसके बैक साइड में 2 ऑफिसर्स फ्लैट हुआ करते थे और पीछे 12 क्वार्टर्स हुआ करते थे। ये जो आगे सारा ग्राउंड था ये खुला था, बिल्कुल टोटली खुला था, पूरा आगे खुला था। उसके बाद 1952 के अंदर इसको रीबिल्ड किया गया। ये जो सामने फ्लैट देख रहे हैं ये ए ब्लॉक है। इसके अंदर टोटल 12 फ्लैट थे। इसको 1950 के अंदर इसको बनाए गए। और ये दूसरा जो ये B ब्लॉक है इसके अंदर 34 फ्लैट्स थे। ये है C ब्लॉक। C ब्लॉक के अंदर एक्चुअल में हेडक्वार्टर्स के जो कर्मचारी थे उनको अलॉट होता था। B ब्लॉक और A ब्लॉक ये CC के ऑफिसर्स और स्टाफ के लिए होते थे। ये जो आप देख रहे हैं ये पहले यहाँ पर एक छोटा सा पार्क हुआ करता था। अब इसके अंदर अंडरग्राउंड टैंक बना दिया गया। पहले यहाँ एक पार्क था, पार्क हुआ करता था ये पूरा छोटा यहाँ पर। अब तो ये अंडरग्राउंड टैंक बना दिए यहाँ पर। पहले ये पार्क था और ये बैरिक है। ये नीचे वाली जो बैरिक्स थी वो CC के स्टाफ के लिए थी और जो ऊपर की जो बैरिक थी ये इसमें हेडक्वार्टर का स्टाफ रहा करता था। यहाँ राशन स्टोर हुआ करता था। इस राशन स्टोर के अंदर हर एक चीज़ मिलती थी।
ये उस टाइम के जो चीफ फायर ऑफिसर थे मिस्टर अडवाणी, उन्होंने शुरू कराया था। जैसे कि आर्मी में मिलता था कम, वहाँ के जवानों को कम रेट पे, यहीं पे भी दिल्ली फायर सर्विस के जो जवान थे उनके लिए कम रेट के लिए पर राशन उपलब्ध किया जाता था। और महीने में एक बार यहाँ से गाड़ी जाया करती थी जो हर एक स्टेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करके आया करती थी। ये राशन स्टोर, ये तो देख रहे हैं स्लाइडिंग पोल। इसी तरह का स्लाइडिंग पोल जो था वो सीसी में भी थे। 3 स्लाइडिंग पोल लगा रखे थे, 2 तो उन्होंने हटा दिए। ये स्लाइडिंग पोल उस टाइम का ही है। ये मैस था, अब तो गैस पे बनाने लगे थे। उस टाइम यहाँ पर एक चूल्हा हुआ करता था, लकड़ का चूल्हा हुआ करता था, उससे ही बनते थे। इसमें लकड़ें जला के बनाया करते थे। ये चिमनी, जब उस टाइम की चिमनी बना रखी है, ये जो बना देख रहे हैं ना, ये चिमनी। यहाँ लकड़ का एक बहुत बड़ा चूल्हा होता था, उसको जलाकर यहाँ पर रोटियाँ बनाई जाती हैं। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर झंडू सिंह का अखाड़ा था जहाँ पर कुश्तियाँ वगैरह हुआ करती थी। ये हेडक्वार्टर सीसी की बैरिक के बिल्कुल बैक साइड में था। उस टाइम जिम वगैरह तो होता नहीं था कोई, यहीं पर आकर वेट लिफ्टिंग वगैरह यहाँ पर सब इंतज़ाम किया हुआ था। कुश्तियाँ होती थी, वेट लिफ्टिंग होती थी। इसे झंडू सिंह का अखाड़ा कहते थे। PWD के कमरे बनाए गए थे 3, जहाँ पर PWD के लोग रहते थे, और 2 कमरे उनके पास थे, अपने दिल्ली फायर सर्विस के पास थे। ये कुछ टाइम के बाद यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनाया गया था, जो बाद में शिफ्ट कर आगे भेज दिया गया। हुआ करता था, बहुत पुराना सायरन है वो था। ये फायर अलार्म था। ये शायद जब इंद्रवीर जी भी हैं जिन्होंने मुझे यहाँ पे थोड़ा गाइड किया, थोड़ा बताया। ये यहीं पे पोस्टेड हैं, ये भी शुरू से यहीं रहते हैं। हाँ इंद्रवीर जी, आपका बहुत शुक्रिया। ये कुछ बताइए इसके बारे में। ये वाटर जब हमारे ब्रांटो स्काई लाइफ लैडर का टर्न आउट होता है तो इसको बजाते हैं। अच्छा। टंकी के लिए, वाटर टेंडर, वाटर बाउजर के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सायरन वो है, जब कोई भी कॉल होती है सायरन बजता है। उसके साथ जो गाड़ी जाएगी इसमें से इससे पता लग जाता है। पहले यहाँ पर एक बड़ा पीतल का घंटा हुआ करता था, ये उसी टाइम वो शायद इधर लगा हुआ था। वो पहले उधर था। हाँ उधर, वो जो ये देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा पीतल का घंटा लगा हुआ था जिसको बजाया करते थे। हाँ जी इंद्रवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आप इतना अमूल्य वक्त हमें दिया, आपने थोड़ा बताया, हमें दिखाया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइए। हाँ, एक आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो किसी के पास भी अगर कोई दिल्ली फायर सर्विस की पुरानी फ़ोटोज़ हो तो मेरे नंबर नीचे दे रखा है, उस पर शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो में मैं उनका नाम, जिन्होंने ये फ़ोटो भेजी है, उनका नाम के साथ उनको दिखाऊंगा, शेयर करूंगा। इसके साथ ही मैं हरिंदरजीत सिंह आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।